अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। इसका अब हमने सेकंड फाइलम डिस्कस करना है जिसका नाम है फाइलम निडेरिया विच आर आल्सो नोन एज सीलेंट्रेटा। तो फाइलम निडेरिया जिनके नाम के आगे लिखा हुआ है विद नेमेटोसाइट या नेमेटोसाइट्स क्या होते हैं इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। फाइलम निडेरिया के अंदर जो स्पीशीज़ आती हैं वो 9000 है, याद रखना चाहे ना याद रखना चाहे डजंट मैटर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सीलेंट्रेटा। क्यों कहते हैं ना सीलेंट्रेटा? क्योंकि इनके पास एक अदद हॉलो कैविटी होती है जिसे एंट्रॉन भी कहते हैं। तो सीलेंट्रॉन जो है बेसिकली एक हॉलो कैविटी है जो कि इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के तौर पर भी, ये डाइजेस्टिव कैविटी के तौर पर भी बिहेव करती है। तो इनके बेसिकली 3 नाम है। एक तो इनका नाम सीलेंट्रेटा है, बल्कि 2 नाम है। एक तो इनका नाम सीलेंट्रेटा है जो कि इनकी हॉलो एंट्रॉन की वजह से है, और दूसरा इनका नाम निडेरिया है। निडेरिया क्यों है इसको भी आगे जाकर हम देखेंगे। ये जो फाइलम निडेरिया है या फाइलम सीलेंट्रेटा है ये सेकंड फाइलम है। इससे पहले जो आपने फाइलम पढ़ा था वो सिंपलेस्ट एनिमल थे, ये उससे थोड़े से एडवांस है। तो आपको नज़र आएगा कि इनके अंदर कुछ चेंजेस जो हैं उनसे बेटर चीज़ें जो है वो आपको नज़र आएंगी। कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी। हाइड्रा, इसका नाम कॉमनली आपने सुना होगा, इसका नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव। यानी जब भी कभी आप डाइजेशन की बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में, या गैस एक्सचेंज की बात करेंगे या सर्कुलेटरी की बात करेंगे, तो वहाँ पर इस फाइलम से रिलेटेड जो एनिमल का नाम इस्तेमाल किया जाएगा वो हाइड्रा होगा। देन देयर आर जेलीफिशेस एंड सी एनिमल्स। इसके अलावा इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स भी आते हैं जो कोरल रीफ बनाते हैं। ये कोरल रीफ क्या होते हैं ये भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। हैबिटाट की अगर हम बात करें तो दे आर ऑल एक्वाटिक, पानी में रहने वाले हैं। और अगेन जिस तरह से स्पंजेस ज़्यादातर मरीन थे, कुछ फ्रेश वाटर के थे, बिल्कुल इसी तरह से ये भी ज़्यादातर मरीन होते हैं, और कुछ इनकी वैराइटीज़ है जो कि फ्रेश वाटर के अंदर रहती हैं। अगर हम सिमेट्री की बात करें यानी ओवरऑल शेप की बात करें तो दीज एनिमल्स आर रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल मैंने बताया है कि अगर ये हमारे पास एनिमल है और ये इसका सेंटर है, यहाँ से अगर आप एक ब्लेड लेकर इसको क्रॉस करें बिल्कुल सीधा ऊपर से नीचे आए तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। अब अगर आप इस ब्लेड को इस डायरेक्शन के अंदर घुमाएं यानी बीच से काटें इसे, तब भी ये राइट और लेफ्ट इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। तो आगे वाले और पीछे वाले हाफ में या राइट और लेफ्ट हाफ में ये इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे एनिमल्स जो मल्टीपल एक्सेस से या मोर देन 1 एक्सेस से इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए वो रेडियली सिमेट्रिकल कहलाते हैं। बिल्कुल इस तरह जैसे कि आपका खीरा होता है, आप उस खीरे को ऊपर से अगर काटें तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता है। या आपका ऑरेंज है या आपका वाटरमेलन है, अगर आप उसे बीच से काटें तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, चाहे इस एक्सेस से काटें चाहे इस एक्सेस से काटें। देन दे आर डिप्लोब्लास्टिक। अब ये एक नई टर्म है, ये पहले आपने नहीं देखी थी स्पंजेस के अंदर। क्यों नहीं देखी थी? बिकॉज हमने स्पंजेस के अंदर बात की थी कि वो मल्टी सेलुलर तो होते हैं, यानी उनमें ज़्यादा सेल्स तो होते हैं, बट वो मिलकर टिश्यू नहीं बनाते, वो कोऑर्डिनेट नहीं करते। ये जो एनिमल्स हैं इनके अंदर टिश्यू फॉर्मेशन होती है और बेसिकली लेयर फॉर्मेशन होती है। तो इनके पास 2 तरह की लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्स होती हैं बॉडी के अंदर। एक को हम कहते हैं एक्टोडर्म जो कि आउटर लेयर होती है बॉडी की, और दूसरी लेयर होती है एंडोडर्म जो कि इनर लेयर होती है। तो 2 लेयर्स वाले एनिमल डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि रेडियली सिमेट्रिकल एक ये फाइलम है और एक और फाइलम है जिसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। एक में जेलीफिश आती है इस वाले में, और उसमें स्टारफिश आती है। तो ये जो 2 जेलीफिश और स्टारफिश वाले फाइलम है ये रेडियली सिमेट्रिकल है। स्पंजेस वाला जो फाइलम है वो एसिमेट्रिकल था, और बाकी सारे के सारे बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे। और ये वाहिद फाइलम है जो डिप्लोब्लास्टिक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि स्पंज जो था वो वाहिद फाइलम था जो एसिमेट्रिकल था, और वो वाहिद फाइलम था जो पैराजोआ में आता था, यानी जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जिनमें नहीं होती। ये ऐसा फाइलम है कि जो वाहिद फाइलम है जो डिप्लोब्लास्टिक है, यानी सिर्फ ये वो एनिमल्स है कि जिनके अंदर 2 टिश्यू लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म। बाकी सब के अंदर 3 टिश्यू लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। कैविटी की हम बात कर चुके हैं कि इनके पास एक अदद हॉलो कैविटी होती है जिसे हम सीलेंट्रॉन कहते हैं, और ये गैस्ट्रोवास्कुलर होती है, यानी इसके अंदर वाटर भी फ्लो हो रहा होता है और इसके अंदर डाइजेशन भी होती है। अच्छा, सीलेंट्रेट जो है इनके पास एक रूडिमेंट्री गट होती है। वही बेसिकली जो सीलेंट्रॉन है वो सीलेंट्रॉन जो है वो बिहेव करती है एज अ रूडिमेंट्री गट या एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। रूडिमेंट्री का मतलब होता है बहुत बेसिक हालत के अंदर, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं। अच्छा, ये ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम है इनका कि जिसके अंदर सिर्फ एक ओपनिंग है। वही ओपनिंग माउथ के तौर पर भी बिहेव करती है और वही ओपनिंग एनस के तौर पर भी बिहेव करती है, यानी खाना जाता भी वहीं से है, और डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल या जो वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो वापस भी उसी ओपनिंग से आते हैं। तो समझ लें एक शॉपर की तरह या एक बैग की तरह, आपका जो बैग है उसकी एक ओपनिंग होती है, उसी से किताबें अंदर जाती हैं और उसी से किताबें बाहर आती हैं। इस तरह का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये कहलाता है सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनके पास सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है विद 1 ओपनिंग जो दोनों तरह से बिहेव करती है माउथ एंड एनस के तौर पे। ये आप चैप्टर नंबर 12 के अंदर भी पढ़ेंगे।
अच्छा, इसके अलावा एक तो इनके पास एंट्रॉन आ गई। एंट्रॉन बेसिकली प्रिमिटिव डाइजेस्टिव कैविटी को कहते हैं। और दूसरा इनके पास एक रूडिमेंट्री नेटवर्क होता है नर्व का, यानी हमने पीछे देखा था स्पंजेस के अंदर कि उसमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं था। इनके पास नर्वस सिस्टम बनना शुरू हो रहा है और अभी सिर्फ जाल बिछा हुआ है नर्व्स का। तो इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम की टाइप होती है उसे हम कहते हैं डिफ्यूज़। हमारे अंदर जो नर्वस सिस्टम की टाइप है वो है सेंट्रलाइज। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी से जो मैसेजेस होते हैं वो फ्लो होकर जा रहे होते हैं ब्रेन की तरफ, एक सेंट्रल पार्ट की तरफ। तो इसे हम सेंट्रलाइज कहते हैं। इनकी बॉडी के अंदर सिर्फ जाल बिछा हुआ होता है तो मैसेजेस इधर उधर फ्लो हो रहे होते हैं। दिस इज़ नोन एज डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इनके अंदर डेवलप होना शुरू हुआ है। ये फर्स्ट एनिमल्स हैं किंगडम एनिमेलिया के अंदर के जिनके अंदर नर्वस सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ है। निडेरियंस के पास, इन मेंबर्स के पास ना तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ना सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो किस तरीके से होगा सारा काम? डिफ्यूजन के ज़रिए। अगेन इसकी बॉडी है ये, तो एक तो सेल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, ये पानी के साथ कांटेक्ट में, क्योंकि ये एक्वाटिक हैं, पानी में रहने वाले हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो यहीं से डायरेक्ट अंदर आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। चूँकि सारे सेल डायरेक्टली कांटेक्ट में हैं पानी के, बाहर वाले सेल बाहर वाले पानी के और अंदर वाले सेल इस कैविटी के अंदर, जो सीलेंट्रॉन कैविटी है इसमें पानी भरा हुआ है तो इसके साथ इन कांटेक्ट है। तो कुछ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज यहाँ से हो जाएगा। तो इन्हें सर्कुलेटरी सिस्टम की भी ज़रूरत नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत तब पड़ती है जब कुछ सेल एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में हो और कुछ सेल डीप हों। तो डीप सेल्स तक मटेरियल पहुंचाने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसलिए नहीं है क्योंकि तमाम सेल्स डायरेक्टली जो है वो इन्वायरमेंट के साथ, वाटर के साथ एक्सक्रीशन परफॉर्म कर सकते हैं सिंपली बाय डिफ्यूजन। तो इनके पास ये तीनों तरह के सिस्टम मौजूद नहीं होते। देन अगर हम बात करें कि इनका फीडिंग मोड क्या है, तो दे आर कार्निवरस। ऑब्वियसली सारे के सारे एनिमल्स हीटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना खाना खुद नहीं बनाते। ये कार्निवोरस हैं, यानी शिकार करते हैं। तो ये किसी न किसी एनिमल का जो है या किसी न किसी छोटे ऑर्गेनिज्म का शिकार करते हैं। उसके लिए इनके पास कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नीडोसाइट। ये जो आपको वाई शेप सेल नज़र आ रहा है ये नॉर्मल सेल्स हैं, ये एपिथेलियल सेल्स हैं या एक्टोडर्मल सेल्स हैं जो कि इसकी स्किन के अंदर मौजूद होंगे। और इसके अंदर ये जो स्पेशलाइज सेल आपको नज़र आ रहा है, ये जो वाई शेप सेल है, दीज आर कॉल्ड निमेटोसिस्ट, सॉरी दीज आर कॉल्ड नीडोसाइट। ये जो पूरा सेल है ये नीडोसाइट है। और इसके अंदर ये जो आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये बलून शेप स्ट्रक्चर, दिस इज़ कॉल्ड निमेटोसिस्ट। और ये निमेटोसिस्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये इसका हथियार होता है। तो जैसे ही आपको अगर यहाँ पर नज़र आ रहा हो, कहीं पर लिखा होगा हेयर, अच्छा हेयर नहीं लिखा हुआ, ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है छोटा सा, ये हेयर है। जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म दूसरा या कोई छोटा एनिमल जो है वो इस पर आकर टच करता है तो ये मैसेज जाता है इस नीडोसाइट के अंदर, इस सेल के अंदर, और ये जो हथियार इसके अंदर मौजूद था ये बाहर आता है और ये घुस जाता है दूसरे एनिमल के अंदर और इससे कुछ केमिकल रिलीज़ होता है जिसकी वजह से ये उसे पैरालाइज कर देता है। और पैरालाइज करने के बाद इसके जो टेंटिकल्स होते हैं, अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ, ये हाइड्रा का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, कट सेक्शन दिया हुआ है। तो ये इसका माउथ है, ठीक है, ये कैविटी है जिसे आप कहते हैं सीलेंट्रॉन, दिस इज ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ये टेंटिकल्स हैं, इन्हीं टेंटिकल्स के अंदर वो सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं नीडोसाइट, और उन नीडोसाइट के अंदर इनका हथियार होता है जिसे कहते हैं निमेटोसिस। तो जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म है, ये आकर इसको टच करेगा हेयर को, तो वो जो हथियार था निमेटोसिस, ये पहले देखें अंदर मौजूद था, इसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है लिड, ये लिड खुलती है और ये हथियार बाहर आ जाता है और ये जाकर पियर्स करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को और कुछ केमिकल सीक्रेट होता है जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो जाता है। फिर ये क्या करता है, अपने टेंटिकल को मूव करके लाता है माउथ की तरफ। तो टेंटिकल के साथ ये जो फूड पार्टिकल है या जो छोटा ऑर्गेनिज्म है ये भी आ जाता है और ये अंदर आ जाता है और यहाँ पर इसकी डाइजेशन होती है। तो इस तरीके से ये शिकार करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का। तो इन सेल्स की वजह से, इन नीडोसाइट की वजह से इनका नाम निडेरिया है, ठीक है। इन्हें नीडोसाइट भी कहते हैं, इन्हें नीडोब्लास्ट भी कहते हैं। और इसके अंदर जो हथियार इनका छुपा हुआ है ये सर्कुलर सा बैग जिसके अंदर ये इनका हथियार है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड निमेटोसिस। तो इनके नाम के अंदर जो लिखा हुआ था कि निडेरिया विद निमेटोसिस, तो निडेरिया नीडोब्लास्ट की वजह से, नीडोसाइट जिसे सेल कहते हैं, और उसके अंदर जो इनका वेपन है दैट इज कॉल्ड निमेटोसिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। मैं ये तो बता चुका हूँ आपको कि इनकी जो बॉडी वॉल है उसके अंदर दो लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर जिसे एक्टोडर्म कहते हैं और एक इनर लेयर जिसे एंडोडर्म कहते हैं। अच्छा, इनके पास इन दोनों लेयर्स के दरमियान, जिस तरह आपने स्पंजेस के अंदर देखा था कि आउटर जो लेयर थी उसे हम कह रहे थे पिनेकोडर्म और इनर लेयर जो थी उसे हम कह रहे थे कोएनोडर्म, और इसके दरमियान में एक नॉन लिविंग मटेरियल था जिसे आपने मीजेनकाइम कहा था। बिल्कुल इसी तरह इनके अंदर ये दो लेयर्स के दरमियान में एक नॉन सेलुलर
नॉन सेलुलर यानी नॉन लिविंग ही समझ लें, नॉन सेलुलर जिलेटिनस मास होता है, दिस इज कॉल्ड मेसोग्लिया। ये जो मेसोग्लिया है इसके अंदर कोई सेल मौजूद नहीं होता, लेकिन इसके थ्रू जो है वो एक्सचेंज वगैरह हो जाता है। तो ये मौजूद होता है इनकी दो लेयर्स के दरमियान में, और ये उन दोनों लेयर्स को होल्ड करके रखने के भी काम आता है। निडेरिया जो है इनके अंदर सेल मिलकर टिश्यू तो बनाते हैं, लेकिन इनके पास ऑर्गन नहीं होते। तो आपने देखा था स्पंजेस के अंदर सेल्स थे, टिश्यूज़ नहीं थे। इनके सेल्स जो हैं ये कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं हुआ है कि इसमें ऑर्गन्स बन सकें। तो अब नेक्स्ट जो आप फाइलम देखेंगे उसके अंदर आपको सेल्स भी नज़र आएंगे, टिश्यूज़ भी नज़र आएंगे और ऑर्गन बनते हुए भी नज़र आएंगे। तो बेसिकली ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स जो हैं जैसे जैसे हम किंगडम में आगे बढ़ते जा रहे हैं, एनिमल्स कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। थोड़ी सी बात अगर हम करें इनकी बॉडी फॉर्म्स की, तो हमारे पास ये जो फाइलम निडेरिया के मेंबर्स हैं ये दो डिस्टिंक्ट फॉर्म्स के अंदर पाए जाते हैं, दो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर पाए जाते हैं। एक हमारे पास फॉर्म है जिसे हम, क्या मसला है, एक हमारे पास फॉर्म है जिसे हम कहते हैं पॉलिप, और दूसरी फॉर्म है जिसे हम कहते हैं मेडुला, सॉरी मेडुसा, मेडुला नहीं मेडुसा। तो ये जो पॉलिप है इनकी कुछ कैरेक्टर्स हैं। पॉलिप जो है ना ये होता है सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंडर की शेप का, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम पॉलिप कहते हैं। तो डिफरेंट इसके मेंबर्स जो है ना वो इसी शेप के अंदर पाए जाते हैं, तो हम इन्हें पॉलिप का नाम देते हैं। तो पॉलिप्स होते हैं सिलेंड्रिकल, ये इनका पहला फीचर हो गया है। नंबर 2, इनका जो माउथ होता है और इनके जो टेंटिकल्स होते हैं, ये माउथ है और ये टेंटिकल्स हैं, ये अपर एंड के ऊपर होते हैं, यानी बॉडी के अपर एंड के ऊपर होते हैं। ये भी पॉलिप है, ये भी पॉलिप है। तो इसका भी माउथ और टेंटिकल्स आपको अपर एंड पे नज़र आ रहे हैं, इसका भी माउथ और टेंटिकल्स अपर एंड पे, और ये दोनों सिलेंड्रिकल है। थर्ड पॉइंट जो है ये सेसाइल होते हैं, सेसाइल का मतलब ये एक ही जगह रहकर ज़िंदगी गुजारते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट जो है दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ठीक है, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो एसेक्सुअली होती है। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए पॉलिप्स के बारे में। नंबर 1 सिलेंड्रिकल है, नंबर 2 माउथ एंड टेंटिकल्स अपर एंड के ऊपर सिचुएटेड होते हैं, नंबर 3 सेसाइल होते हैं, एक ही जगह अटैच रहते हैं, एंड नंबर 4 रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होती है इनके अंदर। जो मेडुसा है, मेडुसा जो है वो एक तो होते हैं अम्ब्रेला शेप, कहाँ गया, मेडुसा जो है ये अम्ब्रेला शेप होते हैं, तो ये इनका पहला पॉइंट हो गया। इनका जो माउथ और टेंटिकल है वो लोअर एंड के ऊपर होता है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। मेडुसा जो है ये फ्री लिविंग मोटाइल लाइफ स्टाइल रखते हैं, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। और इनकी रिप्रोडक्शन जो होती है वो सेक्सुअल होती है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये मेडुसा है, अम्ब्रेला शेप है, माउथ नीचे की तरफ है, टेंटिकल्स नीचे की तरफ है, मोटाइल होता है, और रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होती है। अच्छा, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं इस फाइलम के जो हमेशा जब भी आप उन्हें देखेंगे ज़िंदगी में कभी भी देख लें तो वो आपको इसी सिलेंडर वाली फॉर्म के अंदर नजर आएंगे, ठीक है। सो दे ओनली एग्जिस्ट एज पॉलिप। और कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कि आपको हमेशा इस अम्ब्रेला वाली फॉर्म के अंदर नजर आएंगे, यानी दे एग्जिस्ट एज मेडुसा। बट कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो अपनी फॉर्म चेंज करते रहते हैं, यानी अपनी ज़िंदगी में कभी वो आपको पॉलिप की फॉर्म में नजर आएंगे, फिर वो प्रोड्यूस करेंगे मेडुसा, और फिर वो दोबारा प्रोड्यूस करेंगे पॉलिप, ठीक है। यानी पेरेंट अगर पॉलिप है तो वो जो बच्चे पैदा करेगा वो मेडुसा की फॉर्म में होंगे, और मेडुसा से जो बच्चा पैदा होगा वो पॉलिप की फॉर्म में होगा। ये जो फिनोमेना है ये प्लांट्स के अंदर भी आप देखते हैं। एक जनरेशन होती है जिसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है। तो वहाँ पर भी ये प्रोसेस कहलाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यहाँ पर भी ये प्रोसेस कहलाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि ये ऑल्टरनेट करते हैं बिटवीन द टू बॉडी टाइप्स। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास पॉलिप है, ये जो हमें नज़र आ रहा है ये हमारे पास पॉलिप है। ये रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके ये बनाता है मेडुसा। अब ये जो मेडुसा हैं ये दो तरह के होते हैं, एक मेल मेडुसा होता है और ये एक और बनाएगा जो कि फीमेल मेडुसा होगा। ये फीमेल मेडुसा और मेल मेडुसा जो हैं, चूँकि ये पॉलिप एसेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं तो ये एसेक्सुअली बन गए। अब ये दोनों प्रोड्यूस करेंगे गैमेट्स, यहाँ से मेल गैमेट आएगा, यहाँ से फीमेल गैमेट आएगा। जब ये दोनों मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा। तो ये सेक्सुअल जो है वो क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं मेडुसा। जाइगोट बनेगा, जाइगोट बड़ा होगा तो लार्वा बनाएगा। इनका जो लार्वा है वो कहलाता है प्लानुला लार्वा। तो ये डायग्राम है प्लानुला की, मैं क्लियर डायग्राम भी दिखाता हूँ आपको। लार्वा जो है ये बड़ा होता जाता है और बड़ा होकर ये बन जाता है एडल्ट पॉलिप। पॉलिप दोबारा से रिप्रोडक्शन करता है एसेक्सुअली, आपकी बार मेडुसा फॉर्म होते हैं। मेडुसा जब रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअली तो पॉलिप फॉर्म होता है। तो ये ऑल्टरनेट कर रहे हैं, इनकी बॉडी जो है वो चेंज हो रही है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये कुछ मेंबर्स के अंदर पाया जाता है, सारे के सारे निडेरियन जैसे नहीं है। बहुत सारे निडेरियन हमेशा आपको इसी फॉर्म में नजर आएंगे, यानी वो अपनी शेप जो है वो चेंज नहीं कर सकते। यानी अगर पॉलिप है तो इसके बच्चे भी पॉलिप पैदा होंगे, उसके बच्चे भी पॉलिप पैदा होंगे, उसके बच्चे भी पॉलिप। मेडुसा है तो बच्चे भी मेडुसा पैदा होंगे, मेडुसा मेडुसा चलती रहेंगी। बट कुछ के अंदर ये चेंजेस आपको नजर आता है।
तो एसेक्सुअल पॉलिप जो है वो प्रोड्यूस करेगा मेल और फीमेल मेडुसा, मैं बता चुका हूँ। उसके बाद ये दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे, जाइगोट बनेगा जो कि प्लेनुला लार्वा बनाएगा और वो डेवलप हो जाएगा दोबारा एसेक्सुअल पॉलिप के अंदर। अच्छा, देन इनके अंदर एक और फिनोमेना भी, अच्छा ये खास फीचर है इनका, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है ये खास इनका फीचर है, ये आपको दूसरे एनिमल्स के अंदर नहीं मिलेगा। देन देर इज़ वन मोर फिनोमेना जो कि इनके अंदर हमें देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली इसको भी कहते हैं, ये दो तरह की बॉडीज़ के अंदर पाए जाते हैं ना, पॉलिप और मेडुसा, इसे भी पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि इवन पॉलिप जो है ना और मेडुसा जो है इनकी फर्दर स्पेशलाइजेशन होती है, यानी ये और डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर पाए जाते हैं। तो हमारे पास ये जो कुछ मेंबर्स हैं निडेरिया के, वो क्या करते हैं, वो कॉलोनी बना कर रहते हैं। अब इस कॉलोनी के अंदर होता यह है कि डिफरेंट तरह के दिखने वाले और डिफरेंट तरह के फंक्शन परफॉर्म करने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो साथ मिलकर ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे कि आपकी फैमिली है, अब आपकी फैमिली में हर किसी का कोई ना कोई रोल होता है। फॉर एग्जांपल एक फैमिली के अंदर 3 लोग हैं, एक फादर है, एक मदर है और एक चाइल्ड है। तो फादर जो है वो डिफरेंट नज़र आते हैं और उनका जो रोल है वो ये है कि अर्न करके लेकर आना पैसे। जो मदर हैं उनकी फॉर्म डिफरेंट है और उनका जो रोल है वो ये है कि घर को मेंटेन करना और घर के जितने भी काम होता है। जो बच्चा है उसकी फॉर्म डिफरेंट है, वो डिफरेंट नज़र आता है और इसका फंक्शन ये है कि दही वही ला देना, चाहिए धनिया पुदीना ला देना। तो ये 3 लोग जो हैं ये डिफरेंट स्ट्रक्चरली डिफरेंट और फंक्शनली डिफरेंट है, लेकिन ये साथ मिलकर एग्जिस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह निडेरिया के जो मेंबर्स हैं उसमें डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चरली डिफरेंट मेंबर्स और फंक्शनली डिफरेंट मेंबर्स जो हैं ये साथ मिलकर रहते हैं, एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं, जिससे होता यह है कि एफिशिएंट डिवीज़न हो जाती है लेबर की, यानी काम जो है ना वो डिवाइड हो जाता है। अब इस कॉलोनी के अंदर जो डिफरेंट तरह के मेंबर्स हैं जो स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट हैं और फंक्शन में भी डिफरेंट हैं, ये कहलाते हैं ज़ोइड्स। तो आपको यहाँ पर डिफरेंट नेम नज़र आ रहे हैं, गोनोज़ोइड है, गैस्ट्रोज़ोइड है या डैक्टिलोज़ोइड है। ये बेसिकली डिफरेंट तरह के पॉलिप या डिफरेंट तरह के मेडुसा होते हैं जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रखते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इस फाइलम निडेरिया की एक क्लास है जिसका नाम है हाइड्रोजोआ। तो बेसिकली ये हाइड्रोजोआ के मेंबर्स जो हैं उनके अंदर ये बहुत कॉमन है। तो ये फिनोमेना कि जिसके अंदर कोई एक स्पीशी जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चरल और फंक्शनली डिफरेंट फॉर्म के अंदर पाई जाती है, इन फॉर्म्स को हम ज़ोइड्स कहते हैं। ये फिनोमेना कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसके अंदर आपको ये जो गैस्ट्रोज़ोइड नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली हैं पॉलिप, लेकिन इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है फूड कैप्चर करना, ये फूड कैप्चर करने के काम आता है। दूसरे जो आपको नज़र आ रहे हैं डैक्टिलोज़ोइड, ये भी पॉलिप होते हैं, लेकिन इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन डिफेंस होता है, पूरी कॉलोनी का डिफेंस। देन गोनोज़ोइड होते हैं, गोनोज़ोइड का फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन करके मेडुसा फॉर्म करते हैं या दूसरे पॉलिप फॉर्म करते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है नेमेटोफोर, ये बेसिकली एक मेडुसा होता है जिसके अंदर एयर भरी हुई होती है और ये इस पूरे स्ट्रक्चर को फ्लोट करवाता है पानी के ऊपर। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो ये पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है और ये हिस्सा पानी के नीचे होता है, ये हिस्सा पानी के ऊपर होता है। तो ये बेसिकली मेडुसा है। इवन मेडुसा की भी डिफरेंट फॉर्म्स पाई जाती हैं और ये साथ मिलकर रहते हैं कॉलोनी बना के। तो ये फिनोमेना कि जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के पॉलिप और डिफरेंट टाइप के मेडुसा साथ मिलकर रहते हैं, ये कॉलोनी है। और ये जो फिनोमेना है ये कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। तो इसका नाम आपने याद रखना है, ये जो फाइसेलिया है, बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक जेलीफिश लगती है, बट ये एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये कॉलोनी है, ये पूरी कॉलोनी है, इसके आगे लिखा हुआ भी है। अच्छा भाई, इसके बाद बात कर लेते हैं कॉरल्स और कॉरल रीफ की बात कर लेते हैं। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो पॉलीपॉइड निडेरियंस होते हैं दे आर यूजुअली सेसाइल, तो ये नीचे जाकर बैठ जाते हैं। अब कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो अपने अराउंड कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जो कि इनके अराउंड एक अदद प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देते हैं, लाइक ए स्केलेटन, ठीक है। अब ये जो कवरिंग है ये डिफरेंट शेप की होती है, डिफरेंट साइजेस की होती हैं और डिफरेंट केमिकल्स की बनी होती है, ये कहलाती हैं कॉरल्स, इन्हें कॉरल्स कहते हैं। अब इनके नीचे जमा होने से समंदर की तह में इवन जब ये मर जाते हैं या इनकी जो सीक्रेशंस है वो बॉडी से अलग होकर नीचे जाकर डिपॉजिट हो जाती हैं, तो ये कुछ रिजेस बनाती है, पहाड़ लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिन्हें हम कहते हैं कॉरल रीफ। तो ये जो कॉरल रीफ्स हैं ये बेसिकली कुछ रिजेस हैं जो इनके स्केलेटन से बनी हुई होती हैं, इनके जो मटेरियल सीक्रेट करते हैं ये उससे बनी होती हैं। और इसके साथ साथ कुछ प्रोटॉक्टिस्ट होते हैं। प्रोटॉक्टिस्ट हमने जैसे कि पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 के अंदर,
कि हमारे पास जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसके मेंबर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं सार्कोडीना, एक क्लास थी उसकी जिसे हमने कहा था सार्कोडीना। तो हमने पढ़ा था कि मरीन वाटर के अंदर रहने वाले जो सार्कोडीना के मेंबर्स होते हैं वो अपने अराउंड स्केलेटन बनाते हैं और उनके मरने के बाद वो स्केलेटन जाके नीचे डिपॉजिट हो जाता है, जिससे कुछ लेयर्स बन जाती हैं, जिसे हमने ऊज का नाम दिया था। बिल्कुल इसी तरह ये रिजिस कहलाती हैं कोरल रीफ। इसके अंदर निडेरिया के मेंबर्स भी शामिल होते हैं और इसके अंदर दूसरे प्रोटॉक्टिस भी शामिल होते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या है? बेसिकली ये प्रोवाइड करती है स्पेस टू अ लार्ज नंबर ऑफ मरीन स्पीशीज़। बहुत सारी मरीन स्पीशीज़ पानी के अंदर, समुद्र के अंदर रहने वाली स्पीशीज़ जो हैं उनके लिए घर होता है। मैं भी आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिखती हैं। एक इम्पॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से 100 ऑफ माइल्स के ऊपर फैली हुई है। इससे ज्वेलरी और दूसरे डेकोरेटिव आइटम्स निकाले जा सकते हैं। ये जो प्रेसिपिटेट बने हुए होते हैं ये स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो मरजान का अगर आपने नाम सुना हो, रेड कॉरल इसे कहते हैं मरजान, तो ये वहाँ से निकाला जाता है। तो ये कुछ थोड़ी बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके ऊपर एक छोटा सा नोट लिखने के लिए आ जाता है, तो एज इट इज़ लिख दें, कोई मसला नहीं है। फाइलोजेनी की अगर हम बात करें तो हम अगर देखें कि निडेरियंस जो हैं वो इवॉल्व किससे हुए हैं, इनके पेरेंट्स कौन हैं, इनके एंसेस्टर कौन है। तो अगर आपको याद हो क्लासिफिकेशन वाले, जब मैंने क्लासिफिकेशन वाली वीडियो डाली थी फर्स्ट वीडियो, तो उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि एनिमल्स जो है ना वो इवॉल्व हुए हैं प्रोटॉक्टिस से, जो बेसिकली आपके प्रोटोजोआ हैं। और जो एवोल्यूशन हुआ है, प्रोटॉक्टिस से, प्रोटोजोआ से नहीं, ओवरऑल प्रोटॉक्टिस से। और जो एवोल्यूशन हुआ है वो 3 बार हुआ है। हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोटॉक्टिस हैं, यानी जो किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा के मेंबर हैं, उनसे 3 बार एवोल्यूशन हुआ है। फर्स्ट टाइम जो है आपके बने स्पंजेस, उसके बाद सेकंड टाइम जो है ये आपके बने निडेरियंस, और थर्ड टाइम जो है जब एवोल्यूशन हुआ तो उससे बने प्लेटीहेल्मिन्स। ये थ्योरी है कि ये 3 बार एवोल्यूशन हुआ है और फिर आगे जाके फर्दर जो मेंबर्स बने हैं वो इनसे बने। तो इस निडेरियन जो है वो भी प्रोटॉक्टिस से इवॉल्व हुए हैं और इनसे आगे जाकर कोई इवॉल्व नहीं हुआ। थर्ड टाइम जो एवोल्यूशन हुआ है प्लेटीहेल्मिन्स बने, इनसे आगे जाकर फर्दर एनिमल्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फाइलोजेनी, ये इनके एंसेस्टर्स हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासेस। देयर आर 3 क्लासेस जिसमें इस फाइलम को डिवाइड किया जाता है। और अब जो डिवीजन हो रही है वो बेस करती है डोमिनेंट फेस पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक पॉलिप सिलेंड्रिकल फॉर्म और एक मेडुसा वाली फॉर्म के अंदर। तो डोमिनेंट कौन सी है, ज़्यादातर वक्त कौन सी होती है, ये उस बेस के ऊपर है। पहली जो हमारे पास क्लास है जिसका नाम है हाइड्रोजोआ, ये नाम मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये वही मेंबर्स हैं कि जो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर पाए जाते हैं। इवन पॉलिप और मेडुसा के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है और ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं। इनका जो मिजोग्लिया होता है, मिजोग्लिया वो लेयर है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में है, वो नॉन सेलुलर होती है, यानी उसके अंदर एक सेल भी नहीं पाया जाता। और इसके जो मेंबर्स हैं वो दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, पॉलिप और मेडुसा दोनों फॉर्म में, और ये अपनी फॉर्म चेंज करते रहते हैं। पॉलिप मेडुसा बनाता है, मेडुसा पॉलिप बनाता है, यानी ये शो करते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो हाइड्रा, ओबिलिया, ठीक है, फाइसेलिया, ये जो है हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं इस हाइड्रोजोआ क्लास की। सेकंड हमारे पास जो क्लास है उसका नाम है स्काइफोजोआ। इसका जो मिजोग्लिया है वो सेलुलर है, पूरा सेलुलर नहीं होता, क्योंकि अगर पूरा सेलुलर हो जाए तो आप इसे मेसोडर्म कहेंगे। कुछ सेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी सेल मौजूद होते हैं इसके अंदर। इसके जो मेंबर्स हैं वो प्रीडोमिनेटली आपको मेडुसा फॉर्म के अंदर नज़र आएंगे। इसके अंदर पॉलीफॉर्म नज़र आती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के दरमियान, तो थोड़े से वक्त के लिए नज़र आती है, लेकिन मेनली जो इसके मेंबर्स हैं वो मेडुसा की फॉर्म के अंदर आते हैं। ठीक है जी, इसकी जो एग्जाम्पल है वो ऑरेलिया है, जेलीफिश में दिखाता हूँ अभी सारी एग्जाम्पल। द थर्ड क्लास इज एंथोजोआ। एंथोजोआ का जो मिजोग्लिया है वो फाइब्रस होता है, यानी उसके मिजोग्लिया के अंदर प्रोटीन के फाइब्रस पाए जाते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं पॉलिप फॉर्म के अंदर। इसकी जो एग्जाम्पल है वो कॉरल्स हैं और सी एनिमन है। ये कुछ एग्जाम्पल बुक के अंदर दी हुई हैं। ये हाइड्रा है, ये बिलोंग करता है आपकी हाइड्रोजोआ वाली फैमिली से, क्लास से, जिसके अंदर मिजोग्लिया नॉन सेलुलर होता है। ये हमारे पास ऑरेलिया है। ऑरेलिया जो है वो बिलोंग करती है स्काइफोजोआ से, जिनका मिजोग्लिया में कुछ सेल्स पाए जाते हैं और ये मेनली मेडुसा फॉर्म के अंदर मिलते हैं। और सी एनिमन जो है ना, ये बिलोंग करती है थर्ड कैटेगरी से, जिसे एंथोजोआ कहते हैं। ये हमेशा आपको इसी सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर नजर आएगी, ये कभी भी आपको मेडुसा फॉर्म के अंदर नहीं मिलेगी। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा भाई, तो ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। मैंने बताया था कि 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना भी पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है, बट इससे आगे बढ़कर ये जो पॉलिप्स हैं ये और डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने वाले होते हैं। और इवन मेडुसा जो है वो भी डिफरेंट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और डिफरेंट जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर अगर क्लियर डायग्राम मुझे मिल जाए कोई। अच्छा, यहाँ पर भी लिखा हुआ है फीडिंग जो है वो गैस्ट्रोजोइड करते हैं, डिफरेंस डैक्टिलोजोइड करते हैं। और ये आपको डिफरेंट फॉर्म्स के पॉलिप नज़र आ रहे हैं, उसमें डायग्राम में इतना क्लियर नहीं था। यहाँ पर अगर आप देखें
तो ये फाइसेलिया है, वही है। इसमें 1 जो है वो नेमेटोफोर है, ये जो गैस फिल्ड स्पेस होती है नेमेटोफोर कहलाती है। देन इनमें से कुछ गैस्ट्रोजॉइड हैं, कुछ डैक्टिलोजॉइड हैं, कुछ आपके गोनोजॉइड हैं जो कि रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। ये पॉलिप एंड मेडुसा आपको क्लियर डायग्राम मिल रही है। पॉलिप सिलेंड्रिकल हैं, ये अम्ब्रेला शेप हैं और बाकी टेंटिकल्स वगैरह ऊपर नीचे हैं। हाइड्रा, ये हमारे पास हाइड्रा, ये क्या आ गया, तो ये हमारे पास हाइड्रा है, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक होता है। ये हाइड्रा कोई और कैरेक्टर भी है क्या, डायनासोर्स क्यों आ रहा है? अच्छा, तो ये हाइड्रा है, ये इसके टेंटिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसका माउथ है। टेंटिकल्स में जब कोई चीज़ फंस जाती है इसके या कोई चीज़ ये किसी का शिकार करता है तो ये इसे मूव करके लाता है माउथ की तरफ और फिर ये इसे इंजेस्ट करता है। यहीं पर इसकी डाइजेशन होती है। हाइड्रा के अंदर 2 तरह की डाइजेशन होती है, एक इंट्रासेलुलर होती है और एक एक्स्ट्रा सेलुलर होती है और एक इंट्रासेलुलर होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब सेल से बाहर, तो ये इस कैविटी में जैसे सीलेंट्रॉन कहते हैं, यहाँ पे डाइजेशन होगी और उसके बाद जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसे जो है वो ले लिया जाएगा सेल के अंदर और सेल के अंदर जाने के बाद फर्दर जो है वो इसके अंदर डाइजेशन होगी, उसे फर्दर तोड़ा जाता है। तो इसमें दोनों डाइजेशन होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी इंट्रा सेलुलर भी। रिप्रोडक्शन जो होती है इसकी वो बर्डिंग के थ्रू होती है। आई थिंक दिस इज़ अ बर्ड, छोटी सी ग्रोथ निकल रही है, ये बड़ी होती जाएगी साइज़ में और जब इतनी बड़ी हो जाएगी ये खुद से सर्वाइव कर सके तो फिर इसकी जो वो है कनेक्शन है पेरेंट के साथ वो सेपरेट हो जाएगा। दिस इज़ द सी एनिमल, ये आपको सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर नज़र आ रहा है, इसका माउथ और टेंटिकल्स आपको ऊपर की तरफ नज़र आ रहे हैं। ये जो है हमारे पास ये फाइलम निडेरिया का मेंबर है और ये सिर्फ और सिर्फ पॉलीफॉर्म के अंदर पाया जाता है। ये थर्ड जो वो क्लास थी जिसका नाम था एंथोजोआ, ये उससे बिलोंग करते हैं। दिस इज़ द कोरल रीफ। समंदर के अंदर अगर कभी आपने डाइवर देखा हो नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर तो आपको ये नज़र आया होगा। ये जो कोरल रीफ हैं, ये कलरफुल जो आपको रिजेस नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली इन्हीं मेंबर्स की वजह से बनती हैं। ये जो पॉलिप होते हैं ये नीचे जाकर बैठे हुए होते हैं और ये अपने अराउंड कुछ केमिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं जो इनके अराउंड हार्ड कवरिंग्स बना लेते हैं। तो इस वजह से ये डिफरेंट कलर्स की होती हैं। तो ये स्केलेटन जो इनका बनता है, ये जो कवरिंग बनती है, ये कोरल कहलाता है और इनके मिलने से ये जो बड़ी बड़ी रिजेस बनती हैं, दीज आर नोन एज कोरल रीफ। दिस इज़ द फाइसेलिया। ये बुक की जो डायग्राम आपने देखी थी, ये देखें, ये पानी से निकाल के दिखाया हुआ थे, ठीक है। ये पानी के अंदर की डायग्राम है। ये ऊपर जो नज़र आ रहा है ये वाटर गैस फिल्ड मेडुसा होता है जो कि इन्हें फ्लोट करवाता है और ये नीचे बहुत सारे पॉलिप जो है ना, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं ये एक साथ मिलकर कॉलोनी बना कर रहते हैं। तो ये इस तरह से फ्लोट कर रहा होता है पानी में। ये एक कॉलोनी है और ये फिनोमेना कि जिसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट मेंबर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेबर जो है वो डिवाइडेड होता है, काम जो है वो डिफरेंट कर रहे होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, ये वही है। अच्छा, दिस इज़ ओबेलिया। ओबेलिया जो कि हाइड्रोजोआ से बिलोंग करता है मेंबर, ठीक है। दिस इज़ अनदर मेंबर ऑफ निडेरिया। दिस इज़ ऑरेलिया, जिसे जेलीफिश कहते हैं, ये भी बिलोंग करती है फाइलम निडेरिया से। इसके अंदर देखें ये मेडुसा फॉर्म है और इसके जो माउथ और टेंटिकल्स हैं वो लोअर साइड के ऊपर हैं, लोअर एंड के ऊपर हैं और ये मोटाइल है। दिस इज़ द लार्वा विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्लैनुला लार्वा। ये लार्वल स्टेज होता है जो कि पॉलिप से पहले आपको नज़र आता है इनकी लाइफ साइकिल के अंदर। एंड दीज आर द सेल्स विच आर नोन एज नीडोसाइट। ये जो आपको सेल नज़र आ रहे हैं दीज आर कॉल्ड नीडोसाइट और इसके अंदर ये जो हथियार है दिस इज़ कॉल्ड द निमेटोसिस। तो ये यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेंसिटिव होता है टू टच। जैसे टच होता है तो ये हथियार बाहर आ जाता है और ये पैरालाइज कर देते हैं अपने शिकार को और फिर माउथ के ज़रिए वो आ जाता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में और अंदर आने के बाद फिर उसे डाइजेस्ट कर लिया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फाइलम निडेरिया।